हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट थ्योरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। और स्टूडेंट्स, आज जो मैंने सबसेट पर वीडियो बनाया है, आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो वो जो है आप कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे, मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ, तो जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे तो उस पर मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा और आपके लिए भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसेट जो है, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। लेट ए बी एनी टू सेट्स, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी नंबर ऑफ ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे ए और बी मान लीजिए कोई दो सेट्स हैं, तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए के सभी मेंबर बी के सभी मेंबर हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में अगर मौजूद हो तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। और सबसेट के लिए इस तरीके से डिनोट करते ये साइन होता है, ये यू के लिए इस तरीके से निकाल देते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी ये होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लें तो आपके लिए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए इज इक्वल टू 2 3 5, यानी 2 3 5 ए के एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं। ए का एलिमेंट 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे एक सेट है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यानी जितने भी इंग्लिश वॉवेल्स हैं वो इसमें है, और बी में सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बी में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ए जो है बी का सबसेट है। एक आप तीसरा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे ये देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों लिखे हुए हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 56, और बी ऐसा सेट है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। तो इन दोनों के लिए हम जो रोस्टर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए जो है इसमें सभी 56 के सभी डिवाइजर लिखने हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्राइम है या कंपोजिट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 4 7 8 14 28 56, यानी ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 56 के लिए डिवाइड कर देते हैं। जबकि बी में केवल प्राइम डिवाइजर लिखने हैं, और इसमें प्राइम डिवाइजर जो है 2 और 7 होगा, तो बी में हमने लिख दिया 2 और 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं, ए में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे बी ए का सबसेट हो जाएगा, जबकि ए बी का सबसेट नहीं होगा। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में एलिमेंट्स ज्यादा हैं, बी में एलिमेंट्स कम है। तो यहाँ पे बी जो है ए का सबसेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगला एक टॉपिक है, अगला एक टर्म है जिसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसे आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर एक सेट में दूसरे सेट से कम एलिमेंट होते हैं तो वो पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ए इज इक्वल टू है 2 3 5 और बी इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स 2 3 5
ये बी में मिल रहे हैं, लेकिन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कम होंगे, बी में ज्यादा होंगे, तो ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर मान लीजिए ए में जितने एलिमेंट्स है, बी में भी सेम उतने ही एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, या हम कह सकते हैं कि ए बी का इक्वल सबसेट होगा। इसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और नीचे इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सारे के सारे सेट जो हैं अपने आप के सबसेट होते हैं। जैसे अगर ए की बात करें तो ए जो है ए का सबसेट होगा। ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बल्कि इक्वल सबसेट होगा। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। सभी सेट्स के केवल एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और तीसरा पॉइंट ये है जो आप याद रखेंगे कि फाइव सभी का सबसेट होता है। जितने भी सेट होते हैं उनका फाइव जो है सबसेट होता है। फाइव का मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पावर सेट की। स्टूडेंट्स, पावर सेट की हम पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए दे रखा है, तो उस ए सेट से जितने भी सबसेट बनते हैं उन सभी सबसेट्स का जो एक सेट बनेगा उसे हम पावर सेट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे कोई सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 जो है ए के एलिमेंट्स हैं, तो इससे जो सबसेट बनेंगे, तो एक तो ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये एम्प्टी सेट हमने बनाया है। फिर इसके बाद में एक एक एलिमेंट लेके हमने ये सेट बनाए हैं 1 2 3। अब हमने दो दो एलिमेंट लेके सेट बनाए हैं 1 2 2 3 और 1 3। अब हमने तीनों एलिमेंट ले लिए हैं, तो ये हो जाएंगे 1 2 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका जो पावर सेट बनेगा, तो पावर सेट में हम क्या करेंगे, हम जो है पहले एक ब्रैकेट लगा देंगे, फिर जितने भी सबसेट बने हैं वो सारे सबसेट इस ब्रैकेट के अंदर हमने रख दिए, तो ये इस तरीके से पावर सेट बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होते हैं वो हम गिनेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एलिमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए। इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 रेज़ टू दी पावर n। तो इस तरीके से ये आता है 2 रेज़ टू दी पावर 3। यानी इस वाले सेट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3, 2 रेज़ टू दी पावर 3 इक्वल टू होता है 8। तो यहाँ पर 8 ही सबसेट आए हैं, तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू। यानी अगर कोई कई सारे सेट दे रखे हैं, अंडर कंसीडरेशन है, तो उनके लिए कोई एक ऐसा सेट दे रखा है जिस सेट में उन सभी सेट्स के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हो, तो वो जो सेट होगा वो गिवन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इसका एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे ये सेट दे रखे हैं
ए इज इक्वल टू 1 2 3, यानी ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट्स है 3 और 5, और सी में 2 एलिमेंट्स है 5 और 6। और देखिए स्टूडेंट्स, एक ये चौथा यहाँ पर सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 1 2 3 बी में तीनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 मिल रहा है। ऐसे ही बी में 3 5 है, तो बी के भी जो एलिमेंट्स हैं वो डी में मिल रहे हैं, 3 5 यहाँ पर है। इसके बाद में सी के एलिमेंट्स है 5 6 7, तो डी में 5 6 7 भी मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सभी के सभी एलिमेंट्स जो है वो डी में जाकर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से डी जो है इन ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।